अजमेर नगर निगम महापौर चुनाव प्रकरण में बुधवार को अदालत का फैसला महापौर धर्मेंद्र गहलोत के पक्ष में आया है। अदालत ने महापौर चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले भाजपा के बागी उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह शेखावत की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं इस फैसले के बाद भाजपा ने भी राहत की सांस ली। नगर निगम चुनाव में भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र गहलोत और भाजपा के बागी उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह शेखावत को बराबर मत मिलने के बाद निर्णय लॉटरी के माध्यम से हुआ था और यह निर्णय भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र गहलोत के पक्ष में हुआ था। धर्मेंद्र गहलोत के महापौर बनने के बाद सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अदालत में याचिका दायर कर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। इस मामले में चली लंबी सुनवाई और महापौर चुनाव की मतगणना की सीडी देखने के बाद बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए सुरेंद्र सिंह शेखावत की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से गहलोत और भाजपा ने राहत की सांस ली है। साथ ही महापौर चुनाव से संशय के बादल भी छट चुके हैं। न्यायालय श्रीमान ने फैसला सुनाया है। निश्चित रूप में इसमें जो सुरेंद्र सिंह जी की थी याचिका उसको खारिज किया है। उन्होंने जिस आधार पे पेश किया था उसके हमने तर्क वितर्क सारे दिए। श्रीमान ने उसको अभी विस्तृत हमने ऑर्डर तो पढ़ा नहीं है उसको, किंतु लब्बो लबाब ये है कि इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। तो वो झूठ ये कह रहे थे कि बीजेपी के समय में खोल के रखा गया, वो काला चिट्ठा भी खुल गया। फिर उन्होंने ऐसा कहा कि लॉटरी 2 बार खुल गई। वो वीडियोग्राफी दिखा दी, 1 मिनट 37 सेकंड की है। आप सब साक्षी इस बात के कि एक टीवी चैनल में चल गया था कि 5 बजे इसको तो विजय घोषित दिखा दिया था। 5:27 पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के अंदर टाइम आ गया कि 5:27 पे इसने और मैंने सहमति पर हस्ताक्षर किया कि लॉटरी खोल दी जाए। तो 5:27 पे तो ये निर्णय हुआ था कि एक लॉटरी के द्वारा निर्णय किया जाएगा। तो 5 बजे कैसे विजय घोषित हो सकता है? किसी सूरत में नहीं। आज मैं कह रहा हूँ कि उनके पास खोने को क्या है, कुछ नहीं है। किंतु ऐसे बरगला के इस प्रकार के दावे करके, पेपरबाजी करके, न्यूज़ दे के, ताकि एक वैसे मैं कह सकता हूँ कि एक वो ठीक सेनापति है। अगर सेनापति ये कह दे ना मैं तो हार गया तो उसकी सेनाएं भाग जाएगी। तो बच्ची कुच्ची जो सेनाएं रख गई है उसको रोके रखने के लिए जो आडंबर कर रहा है, आज उसकी भी पोल खुल गई। वहीं अपीलकर्ता सुरेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को अजमेर में मौजूद नहीं थे। वे किसी शादी समारोह में शामिल होने अजमेर से बाहर गए थे। लिहाजा फोन पर हुई बातचीत के दौरान उन्होंने न्यायपालिका का सम्मान करते हुए हाईकोर्ट में अपील की बात कही है। नहीं, न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूँ। न्यायपालिका ने जो फैसला दिया उसको जो अच्छा लगा, न्याय के मुताबिक जो दिया, लेकिन मैं इसे चुनौती देने हाईकोर्ट जाऊंगा, क्योंकि जो सीडी मेरे सबसे बड़ा एविडेंस था, उस सीडी में इतना सब कुछ काट पीट करने के बावजूद भी वो सीडी में फिर भी 2 दफे लॉटरी निकलते हुए दिखाया गया और मेरे मुंह से वहाँ भी ये बोला गया कि ये पर्ची मेरी थी। और दोबारा जब लॉटरी निकालने लगे, पहली लॉटरी उठा के डाल दी गई, वो भी दिखाया। और दूसरी जो पर्ची उठाई उन्होंने, तो उठाने से पहले मैंने कहा था कि उन्होंने डाले लॉटरी निकाले, तो मैंने ये कहा था कि ये दूसरी पर्ची मेरी आई थी। इससे बड़ा मैं सबूत क्या दे सकता हूँ? लेकिन वो ठीक है कि न्यायपालिका ने उस सीडी को जायज नहीं माना और उसे एविडेंस नहीं मान के मेरे केस को खारिज कर दिया। और वो सीडी जो बनाई गई थी, वो सीडी चुनाव के मुख्य चुनाव पीठासीन अधिकारी और पीठासीन अधिकारी द्वारा उस सीडी को बनाया गया था। और अगर किसी प्रकार का गलती उस सीडी में रही है या बनाने में उनकी गलती रही है, तो सजा के दोषी वो भी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे सजा दी कोर्ट ने तो मंजूर है, लेकिन हाई कोर्ट में इसकी मैं चुनौती करूंगा। सामान्य वर्ग की लड़ाई मैंने अजमेर की जनता के लिए लड़ी है, वो मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, झंडा हाथ में लेके चलूंगा। सामान्य वर्ग पूरा शहर मेरे साथ है और ये मान के चले कि उनकी भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचने दूंगा और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को जीतूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। मैं अभी इस वक्त अजमेर में नहीं हूँ, अजमेर के बाहर शादी कहीं अटेंड करना हूँ। मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ूंगा। कल पढ़ने के बाद फिर मैं देखूंगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूँ।